दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम 7 इम्पोर्टेंट ड्यूटीज ऑफ ए स्कूल वाइस प्रिंसिपल स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के कुछ महत्वपूर्ण ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उनमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए जो एग्जाम होते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल होते हैं। अब आप देखिए, चाहे वो केवीएस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम हो, चाहे एनवीएस का एग्जाम हो, चाहे ईएमआरएस में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम हो या फिर दिल्ली प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल यूपीएससी का एग्जाम हो, सब में आप लोगों को अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिखेंगे। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस का सेक्शन हो, चाहे वो एजुकेशन एकेडमिक का पोर्शन हो, चाहे वो सीडीपी वाला पोर्शन हो, आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, जिनको डे टू डे के रूटीन में आपको देखना होता है। तो इस वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। एक और चीज, 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है और हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल भेजते हैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए, चाहे वो केवीएस एनवीएस ईएमआरएस यूपीएससी या कहीं भी आपका हो। तो फटाफट ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रहते हैं, स्टडी मटेरियल के लिए ऑर्डर कर दीजिए इस नंबर पर, कोरियर से आपके घर मिल जाएगा। और अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ पीडीएफ हैं, उनको देख लीजिए। शुरू कर लेते हैं एक बार। एज एन इंस्टीट्यूशनल हेड, द प्रिंसिपल नेचुरली हैज ए लॉट ऑफ मैनेजेरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक स्कूल के हेड होने के नाते, एक इंस्टीट्यूशन के हेड होने के नाते प्रिंसिपल के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वो मैनेजरिंग लेवल की हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की हो। व्हेन वेस्टेड अपॉन ए सिंगल पर्सन, ऑल द ड्यूटीज may soon become overwhelming as you add human resources management, representing the school in some district event, conflict management, class schedule, teacher mentoring and guidance and so on। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि टॉपिक तो वाइस प्रिंसिपल का कर रहे हैं, लेकिन वाइस प्रिंसिपल के टॉपिक को बेस बनाने के लिए आपको प्रिंसिपल से शुरुआत करनी है कि एक इंस्टीट्यूशन का हेड होने के नाते प्रिंसिपल के पास बहुत सारे काम होते हैं। और जब एक व्यक्ति के पास इतने सारे काम और इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो उसके लिए काफी भारीपन हो जाता है और उसके लिए ये चीजें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चाहे वो रिप्रेजेंटिंग द स्कूल हो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स के अंदर, या फिर मैनेजमेंट को देखना हो, या क्लास शेड्यूलिंग हो, या टीचर मॉनिटरिंग मेंटरिंग हो, या गाइडेंस हो। तो इसलिए दिस इज वेयर ए वाइस प्रिंसिपल कैन एक्ट एज ए बैकअप। और यही वजह है कि वाइस प्रिंसिपल जो है वो एक बैकअप के रूप में काम करता है। By sharing a few responsibilities with the principal, the vice principal can act to ensure the smooth day to day functioning of the school, while the principal can focus on larger goal। अब ये कह रहा है कि बैकअप के रूप में जो वाइस प्रिंसिपल काम करता है, वो क्या करेगा? बाय शेयरिंग ए फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो शेयर करेगा। और इस तरीके से वाइस प्रिंसिपल ऐसे काम करता है जो जिससे दिन डे टू डे का जो काम है, जो कार्य प्रणाली है, वो स्मूथ रहेगी स्कूल के अंदर। और ऐसी स्थिति में जो प्रिंसिपल है वो लार्जर गोल के ऊपर फोकस कर पाएंगे। यानी जो डे टू डे के काम है वो वाइस प्रिंसिपल चलाएगा और प्रिंसिपल बड़े गोल के ऊपर काम कर सकता है। तो इसलिए ये एक्टिविटीज रहेंगी। The team of this duo almost always ensure healthy school management, and thus without question the chair of vice principal is naturally important। और इसलिए स्कूल के जो मैनेजमेंट है उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट देने के लिए ये जरूरी है कि वाइस प्रिंसिपल की जो है वो इम्पोर्टेंस यहाँ पर वास्तव में ज्यादा जरूरी है। 7 vital roles that the vice chairman of a school play in institution daily management। कुछ डेली मैनेजमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन में 7 इंपॉर्टेंट रोल्स की हम बात यहाँ करेंगे। एज विल बी ऑब्वियस बाय द एंड ऑफ दिस पोस्ट, मोस्ट गुड स्कूल विल ऑलवेज हैव द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल टू एंश्योर ए स्मूथ फ्लो। और इस तरीके से हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ज्यादातर जो स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो स्टेट लेवल के हैं, चाहे वो सेंटर लेवल के हैं, सभी के अंदर
प्रिंसिपल के साथ वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट होती है, ताकि इस कार्य प्रणाली को स्मूथली रन किया जा सके। सबसे पहली बात आती है 7 कामों में, सबसे पहला है शेड्यूलिंग द स्कूल करिकुलम, स्कूल के करिकुलम को शेड्यूल करना। द वाइस प्रिंसिपल विद असिस्टेंस फ्रॉम ए फ्यू सीनियर टीचर्स जनरली टेक केयर ऑफ द स्कूल शेड्यूलिंग। जो वाइस प्रिंसिपल है, वो कुछ सीनियर टीचर्स के साथ मिलकर आमतौर पर स्कूल की शेड्यूलिंग का काम करता है। दिस इन्वॉल्व डिसाइडिंग द ऑप्टिमम क्लास साइज, slotting the subject into regular period, ensuring proper sequence of subject, planning the timing of exam and more. प्रिंसिपल ये डिसाइड करता है कि क्लासेस का साइज कितना होना चाहिए, सब्जेक्ट का स्लॉट क्या होना चाहिए रेगुलर पीरियड के अंदर, ensuring प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का विषयों का प्रॉपर सीक्वेंस वो देखता है, प्लानिंग द टाइम टाइम स्कूल एग्जाम के टाइमिंग की प्लान करता है, और इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं होती हैं। एवन शेड्यूलिंग कल्चरल इवेंट्स एंड पेरेंट्स टीचर मीटिंग come under the profile of vice principal who plan the entire year before the session begin। अब देखिए, यहाँ तक हम कह सकते हैं कि चाहे वो कल्चरल इवेंट हो, सांस्कृतिक जो गतिविधियां हो, या फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो, पीटीएम वगैरह हो, ये सब भी प्रिंसिपल की वाइस प्रिंसिपल की प्रोफाइल के अंदर आता है, और वही पूरे एक साल की योजनाएं बनाता है सेशन शुरू होने से पहले। सेकंड काम जो वाइस प्रिंसिपल का है यहाँ, वो है रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। Rarely does the principal gets involved when a teacher reports misbehavior on part of any student, or if the student has any feedback regarding the teacher। जब किसी भी टीचर के पास किसी बच्चे के मिसबिहेव की कोई शिकायत की बात हो, या फिर बच्चों का किसी बच्चे के पास टीचर्स का कोई फीडबैक हो, दोनों समय प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल जो है वाइस प्रिंसिपल जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहेगा। द वाइस प्रिंसिपल possesses enough experience to resolve such conflict and ensure that normally is restored within the school premises in no time। The vice principal can involve the parents as well. Should the need arise, she has the power to call and supervise a meeting। ऐसी स्थिति में उसके पास वो बच्चे पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, और उसके साथ साथ शुड द नीड अराइज, अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके पास पावर होती है टू कॉल एंड सुपरवाइज द मीटिंग, ये सब की। उसके बाद तीसरे नंबर पर बात आती है evaluating and mentoring teacher। The best school will acknowledge that the teaching methodology of their faculty will always require regular sharpening। एक बेस्ट स्कूल विल एक्नॉलेज, एक अच्छा स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा कि एक अच्छे स्कूल के अंदर टीचिंग की जो मेथोडोलॉजीज है फैकल्टीज की, उनको रेगुलर रूप से रिक्वायरमेंट होती है, उनको तेज तर्रार रखा जाए, शार्पनिंग रखा जाए। एंड द ओन्स मस्ट फॉल अपॉन देयर लीडर्स टू इवेलुएट गाइड एंड मेंटर देम टुवर्ड्स बिकमिंग ए बेटर टीचर, ताकि उनको अच्छे से समय समय पर इवेलुएट गाइड और मेंटर किया जा सके। द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कीप द प्रिंसिपल बिजी, बट द वाइस प्रिंसिपल इज ऑलवेज द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू कंडक्ट दिस डेली मेंटरिंग रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से जो प्रिंसिपल होता है वो बिजी होता है, लेकिन वाइस प्रिंसिपल हमेशा एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है इस तरीके की डेली मेंटरिंग को कंडक्ट करने के लिए। ही सी इफेक्टिवली मैनेज द एंटायर फैकल्टी टीम, वह पूरी की पूरी फैकल्टी टीम को इसमें मैं इसके लिए प्रभावशाली तरीके से और तुरंत प्रभाव से मैनेज करता है। चौथा नाम आपका कार्य आएगा रिकॉर्ड कीपिंग ड्यूटीज। रिकॉर्ड कीपिंग ड्यूटीज में क्या रहेगा, दिस कम्स अंडर ह्यूमन रिसोर्स ड्यूटीज, ये एचआर ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। ओवरसीइंग द अटेंडेंस सिस्टम, मेंटेनिंग द टीचर रिकॉर्ड, ट्रैकिंग वेरियस लॉग्स एंड मच मोर। चाहे वो आपका अटेंडेंस सिस्टम की बात हो, चाहे वो टीचर्स के रिकॉर्ड रखने की बात हो, चाहे बहुत सारे ट्रैकिंग वेरियस लॉग्स हों, ये सब इसके अंदर आता है। ऑन ए सिंपलिस्टिक ग्राउंड, एक साधारण से बेस आधार पर आप देखेंगे तो शुड एनी टीचर रिक्वेस्ट फॉर ए लीव
due to some reason, it is the vice principal who allocate a substitute teacher और recruit a guest one. अगर कोई टीचर किसी भी प्रकार की किसी रीजन से कुछ छुट्टियां मांगता है, तो ये वाइस प्रिंसिपल का दायित्व है कि वो दूसरे सब्स्टिट्यूट टीचर को एलोकेट करे या फिर नया टीचर गेस्ट टीचर को रिक्रूट करे. He she is also responsible is supervising the duty record of the faculty and staff and manage them accordingly. उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो सुपरवाइजिंग द ड्यूटी रिकॉर्ड ऑफ द फैकल्टी की ड्यूटी रिकॉर्ड को सुपरवाइज करे और मैनेज देम अकॉर्डिंगली और उसको सही तरीके से मैनेज करे. पांचवा काम आता है आपका कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स. While interacting with the parents, the vice principal often becomes the ambassador of the school management to keep a clear line of communication open between the institution and the students' guardian. जब एक वाइस प्रिंसिपल बच्चों के पेरेंट्स के साथ बात करता है, तो वह स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से एक एम्बेसडर के रूप में होता है और वो एक क्लियर लाइन पे बात करता है, बनाता है बच्चों के बीच, पेरेंट्स के बीच में और इंस्टीट्यूशन के बीच में. टीचर में ओपन स्की फ्रॉम द एकेडमिक साइड. टीचर जो है वो प्राय एकेडमिक साइड की तरफ से बात करते हैं, बट इट इज द वाइस प्रिंसिपल हु कैन प्रेजेंट द मिशन एंड विजन ऑफ द स्कूल. लेकिन ये वाइस प्रिंसिपल ही होता है जो स्कूल का मिशन और विजन दोनों के दोनों प्रेजेंट करता है. एक्सप्लेन देयर फ्यूचर, उनके फ्यूचर प्लान को एक्सप्लेन करता है. एलाबोरेट ऑन डेवलपमेंट अप्रोचेज एंड सो ऑन. तो क्योंकि टीचर जो होगा वो सिर्फ टीचिंग एकेडमिक साइड की बात करेगा, लेकिन वाइस प्रिंसिपल है जो पेरेंट्स से बात करते हुए अपने पिछले साल की उपलब्धियां, आगे आने वाली योजनाएं, स्कूल के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होगा, क्या क्या नए प्लान होंगे, कौन सी नई एक्टिविटीज होंगी, किन किन हम एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे, कहाँ कहाँ पर क्या क्या हमारी योजनाएं आगे की रहेगी, तो ये चीज वो करता है. छठे नंबर पर आता है आपका कंडक्टिंग स्पेशल असेंबलीज. The top school will generally have special assemblies to mark an important event or celebrate a cross-cultural festival. More often than not, the vice principal bears the responsibility of conducting and leading such assemblies and act to spread the intent message among the students. नॉर्मली बड़े स्कूलों के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके की एक्टिविटी होती हैं और जो वाइस प्रिंसिपल है वो इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेता है, अपने हाथों में लेता है और इस तरीके की असेंबलीज को वो लीड करता है और एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता है सभी बच्चों के अंदर. बीइंग ए लीडर ऑफ द स्कूल, ही शी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट्स द रिक्वायर्ड अटेंशन. The vice principal becomes the central figure bearing the school name in such assemblies. ऐसी स्थिति में वो आपका एक मेन रूप से सेंट्रल गोल होता है, सेंट्रल फिगर होता है सारी चीजों के बीच में. और सातवां आता है आपका फीलिंग अप होल प्रिंसिपल. At the end of the day, the principal is after all a human being. और ये अंत में हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल भी एक काफी एक इंसान होता है. फ्रॉम हैविंग टू मच ऑन द प्लेट टू टेकिंग सिक लीव्स. क्यों द स्कूल्स हेड इज एंटाइटल्ड टू हिज हर फेयर शेयर ऑफ एब्सेंस. और अगर बाई चांस उसके पास भी सिक लीव्स भी होती हैं, दूसरी छुट्टियां भी होती हैं, अगर स्कूल हेड को कुछ वजह से छुट्टियां लेनी पड़े, ड्यूरिंग सच इंस्टेंसेस द वाइस प्रिंसिपल फिल अप द रोल ऑफ द आइदर रिप्रेजेंटिंग द स्कूल ऑफ बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल और एक्टिंग एज टेम्परेरी इंस्टीट्यूशनल हेड फॉर द टाइम बिंग. सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि अगर बाई चांस प्रिंसिपल को छुट्टी लेनी पड़े, तो ऐसी स्थिति में वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल की पोस्ट को हेड करेगा, स्कूल को हेड करेगा, प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर काम करेगा जब तक प्रिंसिपल वापस नहीं आ जाते. द प्रोफाइल ऑफ द स्कूल प्रिंसिपल कैन नॉट सी ए वॉइड एट एनी मोमेंट. प्रिंसिपल की प्रोफाइल पोस्ट को खाली नहीं छोड़ा जा सकता एक क्षण के लिए भी. दिस इज वेयर द प्रिंसिपल एंड इज हर डिप्टी कैन इंटरचेंज रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पर जो इसी स्थिति में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल अपनी ड्यूटीज को इंटरचेंज करते हैं और ये चीज आपको याद रखनी है. उसके अलावा स्टडी पोर्टल आप लोगों को सभी प्रकार के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए केवीएस, एनवीएस, एमआरएस, यूपीएससी, डीएसएसबी सब प्रकार के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए क्लासेज और नोट्स प्रोवाइड करता है.
इसलिए आप लोग फास्ट ऑर्डर अभी कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए। सभी प्रकार की ऑनलाइन, ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं। पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए। अगर नोट्स चाहिए कोरियर के माध्यम से, तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।